परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित पैदा हुए, परीक्षित बड़े हुए। परीक्षित ने देखा अपने राज्य की सीमा को, जहां पर सत्य तप सुचिता सब लुट रहा था। कलयुग का जन्म हो गया था, कलयुग गाय को मार रहा था, धर्म का एक पैर बचा था उसको भी मार रहा था, उसको भी काटने वाला था कलयुग। किंतु राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली, भागो हमारे यहाँ से। कलयुग ने कहा कहाँ जाए, रहने के लिए कोई स्थान दो। तब भागवत में लिखा है 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियां सूना यत्र धर्म चतुर्विदा। रहने के लिए एक आध स्थान और दो, कहा जाओ आज से स्वर्ण में वास करना, सोने, सोना धन रुपया पैसा। अब कौन से धन रुपया पैसा सोने में कलयुग रहता? बोले जो अच्छे कामों में नहीं लगता उसमें कलयुग है। और समझ जाना, घर में यदि धन है और धन, कई लोग कहते महाराज कैसे पता लगे कि हमारे घर में जो पैसा है उसमें कलयुग है? तो देखो, घर में रुपया जब आएगा तो तुम्हारा मन वृंदावन आने का तो करेगा ही नहीं, कथा सुनने का भी नहीं करेगा, दान करने का नहीं करेगा, तो क्या करेगा? बोले चलो आज 5 स्टार होटल में खाना खाएं, डांस करने चलें, क्लबों में, पार्टियों में, दुनिया भर के चीजों का मन करे। कथा सुनने की बात आए तो कहे तो अरे भगवान ने हमें दिया ही कहा, सुनेंगे अगली बार। ऐसा मन करने लगे तो समझ जाना भैया घर में जो धन आ रहा है वो ठीक ठाक नहीं, उसको जरा पवित्र करो, अच्छी जगह पर लगाओ। कलयुग तो सब धन में है, उसको देखो धातु में कन्हैया भी है, कलयुग भी। राजा परीक्षित ने कहा जाओ सोने में वास करना। वापस आए राजा परीक्षित, लिखा हुआ है कि जरासंध को भीम ने अनीति से मारकर एक सोने का मुकुट ले आए थे अपने राज्य में, और वही सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने पहना। अब सोना पहना, मुकुट पहना तो बुद्धि जरा घूमने लगी। कहते ना जरूरत से ज्यादा धन भी व्यक्ति को पागल बना देता, जरूरत से ज्यादा धन भी व्यक्ति को पागल बना देता है। बालक कह रहा सही बात है महाराज, यहां इतने पागल बैठे हैं धन वाले तो जरूरत से ज्यादा धन जीव को पागल बनाता है। स्पष्ट लिखा हुआ श्रीमद् भागवत में। सोने का मुकुट पहना, बुद्धि बिगड़ी। जो राजा परीक्षित संतों का सम्मान करते थे, जो राजा परीक्षित अपने से बड़ों का आदर करते थे, आज वो राजा परीक्षित संतों का अपमान करने लगे। जीवन में याद रखिएगा, यदि आपका मन जब मन करे कि आपसे कोई बड़ा आया है और आपका मन करे कि भैया हम इसको प्रणाम क्यों करें, उल्टा यही हमको कर ले, तो समझ जाना पर मस्तक तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। राजा परीक्षित क्या किया, एक मृत सर्प लिया, समयिक ऋषि के गले में डाल दिया, सोने का मुकुट तो पहना है। सोच रहा है बताओ मैं इतना बड़ा राजा आया हूं और मेरे को देखकर ये राजा समयिक ऋषि खड़े नहीं हुए, मेरे को देखकर मैं इतना बड़ा राजा, तो मृत सर्प लिया और समयिक मुनि के गले में डाल दिया। अब ऋषि तो ऋषि है, संत तो संत है, बैठा हुआ था समाधि में। अब समयिक के बेटे श्रृंगी को बात पता चली, मेरे पिता का अपमान किया, हाथ में जल लिया। पहले के संतों में इतना बल होता था, सरस्वती नदी के तट पर खड़े हुए, हाथ में जल लिया और कह दिया इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे राजा परीक्षित, जिस तक्षक नाग को तूने मेरे पिता के गले में डाला, श्राप देता हूं आज से 7वें दिन वही तक्षक नाग तेरा काल होगा। अब यहां पर जब राजा परीक्षित घर आए, मुकुट हटाया तो बुद्धि सुधर गई। सोचने लगे भैया हमने बताओ क्या पाप कर दिया, ऋषि का अपमान कर दिया, अब क्या होगा हमारा। इतने में सोच ही रहे थे कि एक पीछे से शिष्य आ गया, बोले राजा तुम्हें श्राप मिल गया, 7वें दिन तुम मर जाओ। राजा नाचने लगा। राजा कह रहा है, पत्नी ने कहा इरावती ने, नाच क्यों रहे हो, श्राप मिला है, कोई वरदान नहीं मिला है। बोले नाच इसी कारण रहा हूं कि श्राप में भी देखो क्या मिला है। क्या श्राप मिला है? बोले आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। तो बोले मरोगे तो सही। तो राजा परीक्षित ने कहा ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में कोई ये चैलेंज के साथ नहीं कह सकता कि आगे आने वाले 7 मिनट तक मैं जीऊंगा। कह सकते हो बताओ? नहीं कह सकते हो। किंतु राजा परीक्षित ने कहा कि अब आगे आने वाले 7 दिन तक ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि श्राप ही है सब। तो ऐरावती ने कहा अब क्या करोगे? बोले अब पता तो चल गया कि 7वें दिन मरना, 7 दिन है। पहुंच गए हरिद्वार गंगा जी के तट, शुकताल में बैठ गए और पूछने लगे भैया जिसके जीवन में 7 दिन हो उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा जप करो, कंठ तक गंगा जी में डूबे रहो, बहुत सारे उपाय बताए, कोई उपाय काम नहीं आया। तब उसी भरी सभा में
श्री किशोरी जी के दीवाने भगवत भक्त भगवान श्री सुखदेव गुरुदेव का आगमन हुआ। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामट मनोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेषा। अवधूत भेष है, अजान बाहु हाथ हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मस्तक सूर्य की तरह चमक रहा है। मानो लग रहा है आज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव गुरुदेव नहीं अपितु सुखदेव गुरुदेव के रूप में साक्षात वैकुंठाधिपति भगवान श्री बांके बिहारी लाल ही आ गए हैं। और राजा परीक्षित का हाथ पकड़ा, कहा चल तेरे जीवन में 7 दिन है ना, बहुत है, तुझे कुछ नहीं करना है, अब तो तुझे केवल कथा सुननी है। हमें आपको पता चल जाए, डॉक्टर कह दे भैया बस थोड़े दिन के मेहमान हैं, क्या करते हैं? एक जगह की बात है, कलकत्ता में एक हमारे भक्त हैं, ठाकुर जी के बड़े दीवाने हैं, तो एक बार वृंदावन आए अपनी मैया को लेकर। अब वृंदावन आए तो वृंदावन आने के बाद अब मैया थी जरा संसारिक, कभी तो वृंदावन आई नहीं, भूले भटके आ गई। अब आई तो हमने मैया से ऐसे ही कहा, हमने कहा मैया अब देखो अब तो जावे वारी हो। कही हाँ महाराज जावे वारे तो हैं। तो हमने कही कथा सुन लो, कीर्तन कर लो। बोले नहीं कथा, उसमें भी कह रही कथा कीर्तन बाद में सुन लेंगे। हमने कहा अच्छी कोई तो एक आध इच्छा होगी कि हमें मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले एक काम करना है। बोले हाँ महाराज एक बड़ी इच्छा है। हमने कहा क्या इच्छा है? बोले एक बार पड़ोसन के साथ झगड़ा करने का मन है। हमने कहा क्यों? बोले जवानी में उसने बड़ी हमें खरी खोटी सुनाई, मरने से पहले एक तमाचा उसको मारकर फिर मरना चाहता। हमने कहा वाह जय हो मैया, भी भूली नहीं? बोले नहीं दिल में बसी हुई है। तो हमने कहा वृंदावन बिहारी जी के अंदर, बोले बिहारी जी के अंदर भी पड़ोसन दिखती है। हमने कहा वाह ऐसे भी लोग हैं जिनको मरते समय क्या याद आता है? बोले महाराज उनको बुला दो, पिता को बुला दो, बेटी को बुला दो, बेटे को बुला दो, पोते को बुला दो। अरे बेटा बेटी पोता को तुमने जीवन भर देखा, शांति नहीं मिली। मरते समय एक बार यदि कह दो कि हमारे लिए बिहारी जी को बुला दो, शायद वृंदावन वाले ठाकुर जी तुम्हारे घर आ जाए। बेटा बेटी तो आ ही रहे, जा ही रहे, तो आते जाते रहे। तो आज राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा के लिए एक आसन पर जितेंद्रियो जितासनो जित श्वासो जित संगहा बैठ गए राजा परीक्षित और प्रश्न पूछा कि जिसके जीवन में 7 दिन उसको क्या करना